Hello everyone. Today we are going to take the revision of lesson number 4, that is the weather and climate, and the lesson number 5, temperature. Today we are going to discuss the MCQs and one-line question answers, of the lesson number 4 and lesson number 5. So let us start with lesson number 4 first. So what type of climate is observed in Mumbai? So its answer is humid. You know that the Mumbai falls in a coastal region, near the coastal region. That's why here the climate is humid. In which month do we mainly use raincoat? It's a very common question. Obviously, August. Okay. Now, when you just attend the school, you are joining the school. Okay. In case of June, July, August. So the rainfall starts from June, July. Okay. So it rains heavily in the August. So we generally use the raincoat in the month of August. Okay. Now, next, read the following sentence and correct the wrong ones. You don't have to correct it. Okay. Only you have to tell whether the statements are right or wrong. So as we move upward from sea level, the temperature of the air decreases. जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है एयर का कम होते जाएगा. इज इट सो? हमने देखा है कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो टेम्परेचर जो है जो एयर का वो डिक्रीज होते जाता है. ऑब्वियसली इट्स राइट. द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेसर. द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेसर, सॉरी इज लेस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. रॉन्ग. ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एयर की डेंसिटी होती है वो अर्थ सरफेस के ऊपर ही होती है. ओके. द टाइप ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ रीजन. ऑब्वियसली, अगर टूरिड रीजन है तो वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है. जहां पर टेम्परेट रीजन है तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट. अगर पोलर रीजन है तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है. सो इट इज अ राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली. कभी क्लाइमेट चेंज होता है क्या फ्रीक्वेंटली? व्हाट चेंजेस? वेदर. ओके. सो वेदर चेंज होता है एक्चुअली फ्रीक्वेंटली. क्लाइमेट जो है वो सालों तक के सेम रहता है. द क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा ऑफ द लिविंग थिंग्स. ऑब्वियसली, जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो होंगे, वैसे और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे लोग क्या करेंगे? अपना डाइट रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोस्टल रीजन, अभी हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, कोलकाता, और वहां के लोग फिशेज ज्यादा खाते हैं. क्यों भाई? क्योंकि वहां पे फिशेज लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है. दैट्स व्हाई. तो जहाँ पे जो मिलता है वो लोग एज अ स्टेपल फूड उसको खाते हैं. तो डाइट और शेल्टर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर. अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लड रीजन में जाएंगे, फ्लड प्रोन जोन में, तो वहां पे यूजुअली जो है हाउसेस बह जाते हैं. तो वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट वो वुडन हाउसेस वगैरह लोग बनाते हैं. तो हाउसेस हो चाहे वो डाइट हो, वो क्लाइमेट के अनुसार ही जो है चेंज होता है. इट इज राइट. ओके. Now you have to identify. This question may be asked. Okay, this type of question may be asked in examination. Who I am. You have to identify who I am. एक कैरेक्टरिस्टिक दिया रहेगा, उसके ऊपर से आपको पहचानना है who I am. I keep on changing. मैं हर समय बदलता रहता हूँ. And it is related to your topic. So you must have the answer. That is what weather. The definition of the weather. Weather keeps on changing. ओके. वेदर ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कि जो हमेशा जो है फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज होती रहती है. ओके. आई एम नॉट द सेम एट ऑल द प्लेसेस. मैं सेम नहीं रहता सारी प्लेसेस पे. आई एम नॉट द सेम एट ऑल द प्लेसेस. अर्थ के सारे प्लेस पे क्लाइमेट सेम रहता है. टोरिड रीजन में, पोलर रीजन में, टेम्परेट रीजन में क्लाइमेट जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है? नहीं. ओके. सो आंसर इज लाइन. आई एम द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. आप जब फ्रीजर में पानी अगर रखते हो ट्रे में, तो क्या बनता है उसका? वाटर का लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. सो आई एम सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. ऑब्वियसली इट इज स्नो और हेल. आई एम प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर.
एयर क्या होल्ड करता है? Moisture. So I am present in the atmosphere in the form of vapor, and that is what? Moisture. Now what is weather? That we are going to discuss. Okay. So short-lived atmospheric condition prevailing at a place and at a given time is called weather. मैंने क्या कहा? Weather frequently change हो जाता है. तो ये क्या है? Short-lived condition. It is a short-lived condition. Okay. एक पर्टिकुलर प्लेस की जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है. आज 2 दिन बारिश हुई है, तीसरे दिन जो है सूरज निकल आया, टेम्परेचर चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, टेम्परेचर बदल गया. कल टेम्परेचर शायद 20 डिग्री सेल्सियस था, तो आज जो है 25-26 डिग्री हो गया, ऑब्वियसली. सो व्हाट इज दैट? What is weather? A short-lived atmospheric condition prevailing at a place and at a given time is called weather. Okay? Now, what is meant by climate? The average weather condition of a place observed over a long period of time. ऐसे सालों तक की अगर पर्टिकुलर जगह की जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम पाई जाती है पर्टिकुलर प्लेस पे, इट इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट. ओके. फॉर एग्जांपल पोलर रीजन, यहाँ का क्लाइमेट क्या है? यहाँ की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड है, ये कभी चेंज नहीं होती है. जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर एटमॉस्फेरिक जो वेदर कंडीशन है, एवरेज वेदर कंडीशन अगर सेम रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट. ओके. व्हाट इज विंड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज मीन विंड? हम यूजुअली बोलते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, बट इफ यू हैव टू राइट द कंप्लीट डेफिनेशन, यू विल राइट इन दिस मैनर. एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज towards low pressure areas in a horizontal direction is wind. This is the correct definition. Air moving from high pressure areas towards the low pressure areas in a horizontal direction is called wind. Okay. Now what are the elements of weather? Temperature, air pressure, wind, moisture, precipitation are the elements of weather. Okay. So in this way, we have discussed the short answers of lesson number 4. Let us start with the question number 5. Sorry, lesson number 5, that is temperature. Okay. So first MCQ, which instruments is used for measuring the temperature of air? Obviously, आपको अगर बुखार आता है, ठीक है, तो आप किससे टेम्परेचर मेजर करते हो? दैट इज द थर्मोमीटर. Which of the following material is used in thermometer? Mercury, water, diesel? Your answer would be mercury. ना तो थर्मोमीटर में पानी होता है और ना तो डीजल होता है. क्या होता है? मर्क्यूरी. ठीक है. Which is the following line connects the places of equal height? अगर सपोज एक प्लेस है, वहां 600 मीटर ऊंचाई पे है और कहीं 1200 ऊंचाई पे है, कहीं 700 ऊंचाई पे है, तो ऐसे रीजन जहां पे सेम ऊंचाई है 600 600 600, तो उसको देखो फॉर एग्जांपल ऐसे, उसे हम क्या बोलते हैं? ये इक्वल प्लेसेस, ये इक्वल हाइट के प्लेसेस. तो इसको जो इक्वल प्लेस, इक्वल हाइट के जो प्लेसेस को जो लाइन जोड़ती है, ये लाइन ये 2 प्लेसेस को जोड़, ये लाइन ये 3 प्लेसेस को जोड़, it is called as what? It is the, what it is called? Is it contour? Is it isotherm? Is it isobars? टेम्परेचर सेम है तो आइसोथर्म, ठीक है, और हाइट अगर इक्वल है प्लेस की तो कंटोर्स. दे आर कॉल्ड एज दी contours. Okay. Now next question, right or wrong? The temperature near the sea level is higher. Yes, it is right. Sea level पे टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है. Isotherm generally appear parallel to the longitude. लॉन्गिट्यूड को आइसोथर्म पैरेलल होंगे क्या? लैटिट्यूड को होंगे. हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना. हाँ. So wrong, it's wrong. Isotherm generally appears parallel to the latitude, not the longitude. The water heats up and cools down slowly. हमने पढ़ा है ये अच्छे तरीके से.
कि वाटर जितने जल्दी गर्म होता हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली, वाटर गर्म भी स्लोली होता है और कूल्स डाउन भी स्लोली होता है. So it is right. Now again the same question, who am I? You have to identify who am I. मैं कौन हूं? I connect the places of equal temperature. Just now I told you. What is that? Isotherm. I am useful for measuring the correct temperature. That we also that is also we have discussed. What is that? Thermometer. I get heated due to the land or water near me. मैं लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर रहती हूँ, यूजुअली रहता हूँ, एंड आई गेट हीटेड जस्ट बिकॉज ड्यू टू द लैंड और वाटर नियर मी. व्हाट इज द रीजन? ऑब्वियसली एयर गर्म होती है कि नहीं? आप बोलते हैं ना गर्मी हो गई, एयर गर्म हो गई तो ऑब्वियसली गर्मी होगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको विंटर में ठंडी लगती है, रेनी सीजन में ठंडी लगती है क्योंकि विंड जो होती है वो ठंडी होती है, कोल्ड होती है. बट इन केस ऑफ समर आपको बहुत गर्मी होती है क्योंकि विंड जो होती है वो गर्म होती है. ठीक है, सो आई गेट हीटेड ड्यू टू द लैंड और वाटर नियर मी, दैट इज द एयर. लैंड एंड वाटर गेट्स हीटेड ड्यू टू मी. लैंड और वाटर मेरी वजह से गर्म होता है. who am I? Identify. Obviously sun. सन की वजह से तो लैंड और वाटर गर्म होता है. So answer is sun. Okay. Now next question. Which is the main factor influencing the distribution of temperature? The main factor, it's very important question, latitude. What is the main factor? Latitude is the main factor, okay, that influence the distribution of temperature. What is called annual range of temperature? The difference in the mean temperature of summer and winter. Winter और summer, ये दोनों का अगर हम मीन टेम्परेचर निकालते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. द डिफरेंस इन मीन टेम्परेचर ऑफ समर एंड विंटर इज कॉल्ड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. व्हाट इज कॉल्ड डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज मीन बाय डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर? सो डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे. अपने डे का, एक डे का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे डेजर्ट जो है वो दोपहर में बहुत गर्म होते हैं, रात में उतने ही ज्यादा ठंडे हो जाते हैं ना, तो वहां का मीन जो है दोपहर का और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक डे का ज्यादा रहता है. ठीक है, सो द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज कॉल्ड डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the temperature of, okay, that is dependent. What is the ocean current? The upward and horizontal movement of ocean water. किसका movement? Ocean water का. कैसे? Upward and horizontal. So the upward and horizontal movement of ocean water resulting due to difference in the temperature. Temperature कम ज्यादा होने के कारण जो है ओशन जो करंट्स फ्लो होते हैं सी वाटर में और ओशन के पानी में, so the current developed there that are called as the ocean current. Okay, now what is the tube of thermometer fixed on? Let us talk about the thermometer. चलो थर्मामीटर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. ठीक है, what is the tube of thermometer fixed on? आपने थर्मामीटर देखा होगा तो वो वुडन स्ट्रिप पे रहता है, क्लिनिकल नहीं. देखो okay, so it is fixed on wooden strip. What substance is used in thermometer tube? You can see here. What substance is used in thermometer tube? Mercury or alcohol? It is clear. It is written there. It is written here only. See here, mercury or alcohol. What do the figure on this scale indicate?
ये फिगर आपको ये इसमें ये क्या दिखा रहा है ये फिगर? ऑब्वियसली इट इज ए टेम्परेचर। क्या शो कर रहा है? टेम्परेचर। सपोज आपको टेम्परेचर है 101, तो ये मर्क्यूरी यहाँ पे 101 पे आकर जो है रेज हो जाएंगी, ठीक है ना? तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मुझे जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? टेम्परेचर है। इन विच डिफरेंट यूनिट्स टेम्परेचर मेजर्ड। ठीक, टेम्परेचर 2 यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं, एंड विच आर दे? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यू कैन सी हियर। अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे तो देखो, एक डिग्री सेल्सियस में है, एक फ़ारेनहाइट में। दिख रहा है आपको? एक साइड में जो वैल्यूज है वो डिग्री सेल्सियस में है और एक साइड जो वैल्यूज है वो फ़ारेनहाइट में। ओके, so in this way we have completed the question answers, that is the MCQs only, okay, or the short answers of lesson number 4 and 5, that is the weather and climate and temperature. Okay, in the next lecture we will meet with the next portion or next question answers of lesson number 1, 2 or 3. Okay, so we will meet soon. Till then, goodbye and have a nice day.